किसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए? पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? आपने कितना सताया हम लोगों को, आपके बीसीसीआई ने कितना सताया हम लोगों को। हर दफा जब इवेंट आता था हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, क्यों? हम कौन है? हमारी क्या इज्जत नहीं है? भारत में बायकॉट एशिया कप जो ट्रेंड है सोशल मीडिया पर बड़ा इस वक्त कहने के उसको एक हाइप मिली हुई है। यहाँ दिस इज मोर देन अ मैच। बिल्कुल ऐसी आम लोगों के लिए तो ये जंग से कम नहीं है। तो अगर इसमें कोई बेटा मस्ती की ना, कोई कसर रह गई, मैं क्रिकेटर्स को बोल रही हूँ, मैं पता नहीं हूँ इस दफा बड़ी बेइज्जती है। जब हम पानी नहीं दे रहे हैं, 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? आपके साथ तो अभी एक दफा हुआ है तो आपको इतनी बुरी लग गई। हम तो हर साल पता नहीं कितने अरसे से ये चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं। वो लोग इसको अभी तक एशिया कप को ऑन नहीं कर रहे, उन्होंने ना कोई इसकी ट्वीट की, ना शेड्यूल का प्रेस रिलीज जारी किया, सुकून से बैठे हुए हैं, बिल्कुल वो खामोशी का इंतजार कर रहे हैं। अब ये देखना है कि ये प्रेशर कैसा पड़ता है, क्या उनकी गवर्नमेंट ये बर्दाश्त कर पाती है या नहीं। लेकिन अफसोस ये है कि जब हमारी मीटिंग्स होती है ये आईसीसी के अंदर, उसके अंदर कोई बोलने वाला नहीं होता, क्योंकि सारों का अपने अपने इंटरेस्ट होता है, पैसे होता है। भाई ये हुआ तो इंडिया कुछ कर देगा। यार क्या इंडिया का इतना ही है, पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है? ये क्या बात होगी भाई? तुम गिर जाते हो कि बिकॉज आईपीएल चल रहा है या उनके टूर्नामेंट्स अच्छे चल रहे हैं, सक्सेसफुल, और लड़के खेल रहे हैं, तो यू डोंट वांट टू से एनीथिंग? That is not right. मैं चाहूंगी प्लेयर्स को अब रॉकी 4 दिखाएं, टाइगर दिखाएं, इनका जो खून है उसको जरा कुछ गरमाएं, कुछ कहें कि इनको जोर से खेलो। ये जो हिंदुस्तान की जो गंद करता है ना, मुझे इसमें बड़ा अफसोस होता है कि ये पढ़े लिखे जाहिल किस्म के लोग हैं। ना इनका कोई बोर्ड रिएक्ट करता है, ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन करता है कि नहीं कि हमारे से कोई हाथ नहीं है, हमने इससे कुछ भी नहीं किया, ये इंडिविजुअल एक्ट है। तो कम से कम कह तो दो भाई। अगर तो वो जस्टिफाई था जो आपने किया है ऑपरेशन सिंदूर, तो फिर ये जस्टिफाई नहीं है जो आप एशिया कप में करने जा रहे हैं। वो ठीक कह रहे हैं, ठीक रो रहे हैं उनकी आवाम, वो कह रही है कि आपने वो गलत किया है, फिर आपने पूरी की पूरी कौम को जो है ना वो यूं सोल्ड कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स गेन के लिए, और अब आपकी दुश्मनी और जंग सारा कुछ ठीक हो गई है, तो वो पॉइंट स्कोरिंग हो रही है और वो ठीक भी हो रही है। जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर हैं एशिया कप के, जिन्हें नशर करना है, वो इसके जो है वो इश्तिहारात बना के चला रहे हैं, एशिया कप का माहौल बना रहे हैं, वो उसके रोजाना आए दिन जो है वो तरह तरह की उसकी इश्तिहारात की मुहिम चला रहे हैं। वो ऐसे ममालिक जिनकी अभी हाल ही में जंग हुई हो, खौफनाक मिसाइल्स वाली जंग हुई हो, और वो एक मैदान में सामने खेले हैं। वो मैदान भी ऐसा जिसकी एक हिस्ट्री रही है, दिस इज अ वेरी यूनिक सिचुएशन। क्या क्लैश है? पहले दौर ऐसा था कुछ अर्सा पहले तक कि इंडिया वाले खुद बस्ती में आग लगाते थे और खुद ही मस्ती करना शुरू कर देते थे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ। अब ये देखना है कि ये प्रेशर कैसा पड़ता है, क्या उनकी गवर्नमेंट ये बर्दाश्त कर पाती है या नहीं। क्योंकि वैसे ही वो जो पाकिस्तान ने जंग में उनका हाल किया, जहाज गिराए, उसी के सवाल देते थे के जवाब देते देते वो लोग थक गए। अब उसमें क्रिकेट भी शामिल हो चुकी है कि भाई क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि पूरी दुनिया में इंडिया की जो काफी बेइज्जती हुई थी इस पे, और काफी कुछ हुआ था जब वो जंग में जो उनके साथ हुआ, जिस तरह बुरी तरह हारे थे, तो इस वजह से वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान को आइसोलेट करें। यहाँ डायरेक्टली पाकिस्तान इन्वॉल्व एशियन क्रिकेट काउंसिल में इस इवेंट में नहीं था, होस्ट इंडिया खुद है, लेकिन उसके सरबराह चूंकि पाकिस्तान के बहुत से नकली है, और वो इस वजह से इंडिया ये चाह रहा था। लेकिन अब ये देखें आगे क्या कहाँ जाता है मामला। कल मैंने यही बात बोली थी कि प्लान भी एशियन क्रिकेट काउंसिल को तैयार रखना चाहिए कि एंड वक्त पे अगर इंडिया मना करे या कुछ हो तो क्या किया जाएगा। जिस तरह भी एशिया कप को लेके, जिस तरह भी हिंदुस्तान में, जिस तरह भी बॉयकॉट का भी, जिस तरह भी ये जो चल रहा है, मतलब पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का कोई मैच होना नहीं चाहिए। जिस तरह ये जो अभी सवाल जो उठ रहे हैं, अभी आज जो देखिए पार्लियामेंट में भी ये बात उठाए दोस्तों, जो पार्लियामेंट का मेंबर ओवैसी ने भी ये बात उठाए दोस्तों। हिंदुस्तान का क्या मजबूरी है भाई पाकिस्तान के साथ एशिया कप में मैच खेलना, मतलब ये सवाल हिंदुस्तान में उठ रहे, क्योंकि देखिए पाकिस्तानी दहशतगर्द ने जिस तरह हिंदुस्तान में आके जिस तरह 27 मासूम लोग को जिस तरह भी हत्या किया है, लेकिन हम उस कंट्री के साथ मैच खेलेंगे, क्या मजबूरी है बीसीसीआई का? जिस तरह ये सवाल पूछ रही है, सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। जो गंद करता है ना, मुझे इसमें बड़ा अफसोस होता है कि ये पढ़े लिखे जाहिल किस्म के लोग हैं। ना इनका कोई बोर्ड रिएक्ट करता है, ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन करता है कि नहीं कि हमारे से कोई हाथ नहीं है, हमने इससे कुछ भी नहीं किया, ये इंडिविजुअल एक्ट है। तो कम से कम कह तो दो भाई।
फिर साहब तुम कहते हो हम खेलेंगे नहीं, फिर साहब कहते हो हम खेल लेंगे आपके साथ। तो आई थिंक ये जो ये इंडिया की जो डबल पॉलिसी है ना, पाकिस्तान को गंदा भी करना, बदनाम भी करना और साथ आपके साथ जाके बैठ भी जाना, तो दिस इज समथिंग सब क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर पता है। यहाँ मुझे बड़े क्रिकेटर्स मिले लॉर्ड्स के ऊपर, एंड आई टेल यू सारों का एक ओपिनियन था कि इंडिया वाज अनफेयर, अनजस्ट एंड एब्सोल्युटली अननेचुरल जो उसने जो क्रिकेट के मुताबिक बातें की हुई है। तो ये सब पता सबको है, लेकिन अफसोस ये है कि जब हमारी मीटिंग्स होती हैं ये आईसीसी के अंदर, उसके अंदर कोई बोलने वाला नहीं होता, क्योंकि सारों का अपने अपने इंटरेस्ट होता है, पैसे होता है, भाई ये हुआ तो इंडिया कुछ कर देगा। यार क्या इंडिया का इतना ही है पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है? ये क्या बात होगी भाई? तुम गिर जाते हो कि बिकॉज आईपीएल चल रहा है या उनके टूर्नामेंट्स अच्छे चल रहे हैं, सक्सेसफुल, और लड़के खेल रहे हैं, तो यू डोंट वांट टू से एनीथिंग? दैट इज नॉट राइट। क्रिकेट हैज टू बी टेकन ऑन मेरिट, डिसिप्लिन एंड क्रेडिबिलिटी। जब तक ये नहीं होगा हिंदुस्तान ये दर्द करता रहेगा। और इंशाल्लाह आप देखोगे ये जो अभी सीरीज भी होगी, मेरी नजर के अंदर ये सीरीज बड़ी बेटर होगी। देख रहे हैं पहले दौर ऐसा था कुछ अर्सा पहले तक कि इंडिया वाले खुद बस्ती में आग लगाते थे और खुद ही मस्ती करना शुरू कर देते थे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ इस लिहाज से है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या एसीसी के सदर मोहसिन नकवी हो, उनका वजह से जो है जो फैसले हुए, पहले जो दौर था वो आपको याद है क्या था? पहले हाइब्रिड माना जाता था बगैर किसी लिखत पढ़त के, बगैर किसी बराबरी के ऊपर। अब सूरत उसके मुख्तलिफ थी कि हाइब्रिड अगर हुआ भी है चैंपियंस ट्रॉफी तो, लेकिन ये भी मायदा हुआ कि पाकिस्तान भी इंडिया जाकर नहीं खेलेगा 2028 तक। इसी तरह इससे पहले जब बिग थ्री का मामला था, आप बिग थ्री गए, आप मान के वापस आ गए, फिर आपने कोई लिखत पढ़त नहीं हुई, फिर आपका केस चला, आपको लाखों डॉलर जो है वो उस केस में हारने पड़े। अब बहुत दूर ना जाए, 2 साल पहले की बात ही अगर आप कर लें कि एशिया कप जब अनाउंसमेंट होना था 2023 में और हाइब्रिड मॉडल के तहत होना था, उस वक्त जो सरबराह थे एसीसी के वो जय शाह थे। अब जय शाह साहब ने जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त के चेयरमैन ने एक तकरीब रखी हुई थी 5 स्टार होटल में और उसमें अनाउंसमेंट किया जाना था, मेजबान की हैसियत से पाकिस्तान की तरफ से शेड्यूल अनाउंस किया जाना था। लेकिन जय शाह साहब क्या करते हैं, आधा घंटा पहले वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कर देते हैं, पूरे का पूरा शेड्यूल अनाउंस कर देते हैं। अब अगर मोहसिन नकवी ने शेड्यूल अनाउंस कर दिया है और पूरे के पूरा बता दिया ये कहाँ पे होना है, पहले डेटें अनाउंस की, फिर उसके बाद शेड्यूल अनाउंस किया, तो मुझे लगता है वो भूल गए हैं कि उनके दौर में भी जय शाह यही करते रहते। अगर अब मोहसिन नकवी ने ये कर दिया, आपको आपके बीसीसीआई ने क्या पट्टियां पढ़ाता रहा हमें नहीं पता, हम नहीं खेलेंगे, तुम बोलो टीवी पे हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम ही नहीं खेलेंगे, आप हीरो बन गए। उसके बाद यही बीसीसीआई, ये इंडिया मीडिया ने जब बोला कि नहीं जी अब एशिया कप खेलेंगे, आपका इतना बुरा हाल हुआ, ठीक है। और मुझे अफसोस हुआ आपको देख के, ठीक है। आप अगर क्रिकेट कवर कर रहे हैं, आपका काम ये नहीं है कि आप बैठ के टीवी चैनल पे ये बोले कि नहीं जी क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, एशिया कप नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं हुआ। आपके साथ तो अभी एक दफा हुआ है तो आपको इतनी बुरी लग गई, हम तो हर साल पता नहीं कितने अरसे से ये चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो भाई बर्दाश्त करना सीखो, ठीक है ना। और आप वो लोग बंदे हो जो पाकिस्तान आए थे। क्या मजबूरी है बीसीसीआई का? जिस तरह ये सवाल पूछ रही है, सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, लेकिन जिस तरह अभी ये जो अभी इसलिए पाकिस्तान को डर सता रही है, क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेगा एशिया कप में? ये नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये नहीं खेलना चाहिए हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान का कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए अगर हिस्ट्री उठा के देखिए, एशिया कप का जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है हिंदुस्तान ने कभी लिया ही नहीं दोस्तों, और दूसरा क्रिकेट बोर्ड को बात देता है दोस्तों। तो अगर दूसरा क्रिकेट बोर्ड को बात देता है तो हिंदुस्तान क्यों मैच खेलने के लिए भाई राजी हुआ है? मतलब जिस तरह भी शेड्यूल है दोस्तों, नहीं होना चाहिए और मैच खेलना भी नहीं चाहिए हिंदुस्तान दोस्तों। ये बॉयकॉट करना चाहिए और पाकिस्तान को इसका पनिशमेंट मिलना चाहिए दोस्तों। पाकिस्तान एक कंगाल कंट्री है दोस्तों। अगर हिंदुस्तान अगर मना कर देगा पाकिस्तान जैसा क्रिकेट बोर्ड को चलाने में मुश्किल होगा दोस्तों, पाकिस्तान जैसा क्रिकेट बोर्ड को दोस्तों। यह पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है। अगर हिंदुस्तान टीम मैच नहीं खेलेगा ना, वो ब्रॉडकास्टर भी शायद वो मतलब पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा और जो भी स्पॉन्सरशिप वो भी शायद नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो हिंदुस्तान टीम से, और जो डाई हार्ट फैन जो सबसे ज्यादा जो क्रिकेट का फैंस वो हिंदुस्तान में ही है दोस्तों, और दुनिया को अच्छी तरह पता है दोस्तों। लेकिन जो अभी ये जिस तरह भी ये भूसा लगा है हिंदुस्तान के अंदर जो एशिया कप को लेके, जिस तरह भी ये बॉयकॉट का भी भूसा आ गया, इसलिए पाकिस्तान को डर सता रही है। अगर एशिया कप नहीं होगा तो पाकिस्तान का
100 शेयर से भी ज्यादा मतलब लॉस्ट होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, इसलिए पाकिस्तान को इसलिए डर सता रही है। तो दोस्तों, तो आप लोग क्या कहते हैं? मतलब ये नहीं होना चाहिए, बीसीसीआई ये बॉयकॉट करना चाहिए, मतलब जो पाकिस्तान के साथ जो मैच है हिंदुस्तान टीम नहीं खेलना चाहिए।